केबल मतलब इस प्रकार से अगर आप सोते हैं, ऐसा आप सोएंगे तो आपका जो यहाँ की नली है, जो मांसपेशियाँ है, गले की मांसपेशियाँ, ये जो है वो लूज पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस लेने में जब भी दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, आपका आवाज़ आएगा आपको। नमस्कार, मैं भानु भारतीय योगी मुंबई से। आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही जो कठिन है और बहुत ही आम समस्या है उसके बारे में। वो समस्या क्या है? खराटे की समस्या, स्नोरिल। जो खराटे की समस्या है वो भारत में या फिर पूरे विश्व में हर एक 100 में से 40 लोग खराटे की समस्या से परेशान हैं, और हर 100 में से 24 महिला इस समस्या से परेशान है। तो खराटे की समस्या आखिर है क्या? खराटे की समस्या ये है कि खराटे आपको आएगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपको खराटे आ रही है। कोई आपको बता रहा है कि आपको खराटे आ रही है तो आपको गुस्सा भी आता है, और आपकी खराटे की वजह से जो आसपास का आपका माहौल है वो पूरी तरीके से खराब रहता है। अगर आपका जो विवाहित जीवन है वो विवाहित जीवन परेशान हो सकता है। आपको खराटे की वजह से अलग अलग बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है। ये सारी बीमारी, और खराटे जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में डाल देता है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपको खराटे आ गए, अचानक से आपको नींद आ गई, नींद में आए तो खराटे आ गई, तो आपका समझ लीजिए कितना इंसल्ट होता है। हर एक लोग परेशान होते हैं इससे। तो खराटे की समस्या आती कैसी है? खराटे की समस्या जो है आपका, जैसे अभी सांस लेते हैं, सांस लेने में जो तकलीफ होती है यहाँ से, अगर आपका जो सांस है नाक से लेके गले के बीच में अगर ठीक से नहीं पहुँच रही है, थोड़ा सा भी, मतलब नाक और गले से जो आवाज़ निकलती है वही आवाज़ को खराटे कहा जाता है, उसी आवाज़ को स्नोरिन कहा जाता है। तो ये आवाज़ जो निकलती है वो क्यों निकलती है? इस आवाज़ जो निकलना है इसको कैसे बंद करेंगे वो हम जानेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं, अगर आप पीठ के बल सोते हैं, पीठ के बल मतलब इस प्रकार से अगर आप सोते हैं, ऐसा आप सोएंगे तो आपका जो यहाँ की नली है, जो मांसपेशियाँ है, गले की मांसपेशियाँ, ये जो है वो लूज पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस लेने में जब भी दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, आपका आवाज़ आएगा, आपको खराटे की आवाज़ आएगी, और आपके आसपास के लोग उससे परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको साइड इस प्रकार से, जैसे आप घूम के ऐसे सोते हैं, ऐसा करके सो सकते हैं, वो, या फिर राइट लेफ्ट इस प्रकार से आप सो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको सोने के लिए सोना पड़ेगा। आपको कोशिश करना है कि जब तक आपको खराटे की जो समस्या है वो समस्या दूर नहीं हो जाती है, तो आपको कोशिश करना है कि पीठ के बल नहीं सोना है। अगर पीठ के बल आप नहीं सोते हैं तो आपका जो आधी आधी समस्या, खराटे की समस्या, वो आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको भी खराटे की समस्या है, अगर वो लोग सोने से पहले अगर वो दारू पीते हैं, दारू पीने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नली है पूरी तरह से सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाने के बाद और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खराटे की आवाज़ आएगी। तो आप दारू पीने वाले, आप दारू आप पीजिए अलग समय में, लेकिन सोने से ठीक पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले दारू पीना आप छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका खराटे की समस्या बहुत हद तक ठीक हो सकती है। और आपको जैसे गर्म पानी है, आप गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म पानी आप पी सकते हैं, सुबह सुबह पिएंगे, उससे आपका गला फ्रेश होगा, कफ की समस्या से दूर होगी। कफ कफ और जो सर्दी है, सर्दी भी एक जो है जिसका सर्दी होता है, स्नीजिंग होता है, कफ की समस्या होती है, उसका भी जो है खराटे की आवाज़ आती है। तो ये से भी आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। आप सर्दी से छुटकारा पाएंगे तो आपको खराटे आएंगे लेकिन बहुत कम आवाज़ आएंगे, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। ये जो यहाँ पे आपका जो गला है, यहाँ पे सांस अटकेगा नहीं, सांस नहीं अटकेगा। तो आप ये गर्म पानी लीजिए, और आपको जो सोने से पहले आपको मैं बोला कि दारू की समस्या, दारू मत पीजिए, तो इससे आपको बहुत सारा निजात पाएगा। लेकिन और जो है आसन है, हम 2 आसन के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपका जो गला है वो पूरी तरीके से खींचेगा, और खींचने से क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे जो आपका सांस जो रुकता है, जो फंसता है, वो नहीं फंसेगा। वो आसन के बारे में हमने पहले भी बताया है, लेकिन आज भी बताना चाहेंगे कि वो आसन के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हम आज खराटे के बारे में जान रहे हैं। तो ये आसन करने से आपका जो खराटे का समस्या है, जो स्नोरिंग का समस्या है, वो दूर हो सकती है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले ये आसन को भुजंग आसन बोलते हैं, और भुजंग आसन आपको कैसे करना है। ये आपको वज्रासन में बैठ गए और आराम से हाथ को आगे लेंगे जितना भी आपका कंफर्टेबल है, और आपको धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है।
और ऊपर की ओर आपको सांस लेते हुए ऊपर की ओर पुश करना है। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, आपको सांस को रोकना है। रोकते हैं हम 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भुजंग आसन में हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारा लोअर बैक या अपर बैक को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये कराटे के लिए स्पेशल हम ये भुजंग आसन कर रहे हैं। इसमें हमें कोशिश क्या करना है, अपने नेक को है जो पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन जो लेवल है थोड़ा सा रुक गया है, तो पूरी तरह से सारा का सारा ऑक्सीजन जो है गले के थ्रू जाए और गले में जो समस्या है सांस लेने की समस्या जिससे कि आवाज़ आती है वो समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा हम आसन के बारे में जानेंगे आपने धनुरासन। धनुरासन भी बहुत आसान आसन है। मैं चाहूँगा कि इधर से भी आप दिखा दीजिएगा। धनुरासन भी बहुत आसान है। आपको पेट के बल लेट जाना है आराम से, और आपको ये टोज को होल्ड करना है। टोज को होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए आपको पूरी बॉडी को ऐसे पुल करना है। पुल करेंगे और आपको कोशिश करना है कि गले को खींचना है। इस प्रकार से आप इसमें भी 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं। 10 काउंट होल्ड। ये दोनों आसन में कॉमन क्या है कि दोनों आसन जो है आपके गले को खींचता है। गले को खींचता है मतलब यहाँ पे प्रॉपर जो ऑक्सीजन जानी चाहिए, आपका जो सांस जो गले से लेके यहाँ से चेस्ट से लेके पेट में स्टमक, जो यहाँ से सांस की जो समस्या यहाँ पे थोड़ा सा भी अटकेगा नहीं अटकेगा तो कराटे की समस्या आपकी जो है वो बहुत हद तक आप उससे छुटकारा पा लेंगे और आपकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगी। अभी हम जानेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में। ये 2 आसन है जो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। और हम कुछ प्राणायाम में सबसे जो अच्छा प्राणायाम है वो नाड़ी शोधन है, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है। आपको ये इससे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, और दूसरे से सांस लेना है, पहले से छोड़ना है। ये आपको 10-10 बार रिपीट करते जाना है। इससे भी क्या होगा, आपकी जो सांस रोकने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको जैसे आपको सिर्फ सांस छोड़ने के ऊपर प्रैक्टिस करना, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेना है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहना। कपालभाति में अलग अलग है, लेकिन आप ये करेंगे, इससे ही आपका कराटे की समस्या दूर हो जाएगी। और तीसरा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ओम की जो चैंटिंग करना है। ओम का चैंटिंग करने से क्या होगा, आपकी जो पूरा जो शरीर है, पूरा शरीर पॉजिटिव वे में मतलब सकारात्मक तरीके में शरीर में कंपन आएगी। कंपन आने की वजह से क्या होगा, हर एक जो सेल्स है आपका, हर एक पार्ट्स उसमें ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन जाने की वजह से आपका पूरा का पूरा जो मस्तिष्क से लेके फोरहेड तक है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाएगा। लेकिन ये कराटे जैसे स्नोरिन के बारे में जानते हैं, उनको ओम का जो चैंटिंग करना ही चाहिए। लेकिन ओम का चैंटिंग करने से क्या होता है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन है पूरी तरीके से आपका यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेट होता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। इसमें करने की विधि क्या है, सबसे पहले आपको सांस लेना है अंदर तक, जितना तक सांस ले सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए ओम बोलेंगे। ओम। मीन्स जब भी हमने शुरुआत किया, सांस लिया, और सांस लेने के बाद जब भी हम छोड़ते हैं तो हमारा जो मुंह है खुला रहता है। उस समय क्या है, नाक से जो है वाइब्रेशन आती है और नाक में फीलिंग होता है। उसके बाद हम ओम के बाद ओम जब भी बोलते हैं, हमें अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो प्रेशर है वो गले के ऊपर आता है। तो नाक और गला दोनों फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होगा तो आपका जो है ये कराटे की समस्या में बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये 3 चीज़ है, 3 प्राणायाम आपको बताया है, और 2 आसन है। आपको ये ध्यान देना, और सोने के तरीके, ये तीनों चीज़ करते हैं तो आप जो है प्राकृतिक तरीके से, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई सर्जरी किए, बिना कोई दवाई लिए, आप कराटे की समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। और मैं बस भानु भारती योग यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से आपकी समस्या दूर हो जाती है तो कमेंट करें और सारे लोगों को भेजें भी, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि सभी लोग जो कराटे की समस्या है उससे छुटकारा पा ले प्राकृतिक तरीके से। तो मैं भानु भारती योगी मुंबई से, जय हिंद।